लेकिन कोटद्वार का भी रुख कर लेते हैं। अनुपम भारद्वाज हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए। अनुपम, वहां की कैसी तस्वीरें हैं, क्या अपडेट मिल रहा है कोटद्वार का आपको? देखिए, इस समय मैं जयहरीखाल ब्लॉक में हूँ पौड़ी जनपद के, और जयहरीखाल ब्लॉक के जो जहरी सीट्स है उससे एक बड़ी खबर आ रही है कि जो विधायक दिलीप सिंह रावत थे, उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य जहरी सीट से लड़ रही थी, वो चुनाव हार चुकी है और 411 के मतों का जो अंतर है वो बताया जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर यहाँ से आ रही है। सबकी निगाहें इसमें टिकी हुई थी क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष की वो लगातार दावेदारी, उनका बड़ा नाम था और वो दावेदारी की सबसे पहली प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही, काउंटिंग भी जिस तरीके से काउंटिंग है, लगातार वो जो काउंटिंग वो पीछे चल रही थी और अब 411 वोट के अंतर से उनके हार की खबर सामने आ रही है। और तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा जो यहाँ से जो एक बड़ी खबर निकल के आई है जयहरीखाल से। इसके अलावा जो दूसरी सीट थी जिला पंचायत जयहरीखाल के अंदर जिला पंचायत सीट थी, उसमें भी बीजेपी के जो समर्थित प्रत्याशी थे उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। तो जयहरी की जो दोनों सीट थी वो बीजेपी के हाथ से निकल गई है। इसके अलावा अगर पौड़ी जनपद की अगर बात की जाए तो बड़े नाम कुछ जश्न की तस्वीरें हल्द्वानी से भी आ रही हैं। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं, जरा दिखाइए वहां की तस्वीरें भी। हल्द्वानी में कैसे जश्न का माहौल है शैलेंद्र? देखिए, जरूर मैं हल्द्वानी की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये बहुत सारे लोग, यहाँ पर इस तरफ ये दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके का जश्न ये लोग यहाँ पर मना रहे हैं, और ये सब लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। चुनाव जीता है, कोई जिला पंचायत का चुनाव जीता है, तो पूरी तरीके से होली के मूड में है, पूरी तरीके से जश्न के मूड में है ये कार्यकर्ता। और ये जश्न जो है किसके हाथ में, किसी के हाथ में रंग है, पानी है, सब कुछ खेल रहे हैं। एक तरीके से होली का पूरा रंगीन माहौल हो गया। चाचा, किसमें जीते हैं आप? कौन से जीत में जीते? ग्राम प्रधान हरिपुर जमन सिंह ग्राम सभा, हरिपुर जमन सिंह, हरिपुर ग्राम सभा। जी पंपा 125 वोट जो जीते, हम सभी समर्थन आज उनके खुशी में इसलिए झूम रहे कि हमने एक परिवर्तन की लहर कर रखी है हरिपुर जमन सिंह की। ये हमारी सभी सब लोगों, सब बच्चे, सभी भाइयों से ये मेहनत हमारी सबसे के प्रयास से सफल हुई। देखिए आप किस तरीके का जीत का जश्न है, और ये तस्वीरें बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं और जो न्यूज 18 के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और लगभग सभी जगह, चाहे उधम सिंह नगर का इलाका हो या फिर कहीं और, सभी इस तरह की तस्वीरें हमको लगातार देखने को मिल रही है। ठीक है, जश्न की ये तस्वीरें हैं और कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि विकास नगर का रुख कर लेते हैं। कुलदीप चौहान हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। कुलदीप, वहां से कैसी तस्वीरें आ रही हैं, क्या अपडेट है विकास नगर सीट को लेकर? जी नलिनी, इस वक्त मैं यहाँ पर विकास नगर जो काउंटिंग सेंटर जो बनाया गया उसके कैंपस में मौजूद हूँ, और लगातार यहाँ पर बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो प्रत्याशी के जो समर्थक है उनमें जोश कम नहीं हो रहा है। कैंपस के बाहर मेन गेट से जो गेट बंद कर रखा है उसके अंदर काउंटिंग चल रही है, और बाहर की अगर बात करें तो लगातार शोरगुल की आवाज़ अंदर तक आ रही है। जो प्रत्याशी के जो समर्थक है वहाँ पर अपना जोश प्रकट कर रहे हैं। चक्राता की बात कर लेते हैं। चक्राता की इस चक्राता में 5 जिला पंचायत सीटों पर रिजल्ट आ चुका है, और 5 सीटें, आपको ये बड़ी बात है कि 5 सीटों पर कांग्रेस ने जो कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। और उसमें जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह, उनके बेटे जो अभिषेक जो है उन्होंने भी जीत दर्ज कर ली बिरनाड सीट से। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर इस बार जो है युवा प्रत्याशी सामने आए हैं, और दूसरा महिलाओं की संख्या में भी इस बार इजाफा देखने को मिला। महिलाएं भी काफी संख्या में इस बार चुनावी मैदान में नजर आई और जीत दर्ज की है। तो लगातार कांग्रेस की बात की जाए तो चक्राता से इस बार कांग्रेस की बढ़त इस बार नजर देखने को मिल रही है, और विकास नगर में इस वक्त एक सीट पर रिजल्ट आ चुका है। जिला पंचायत की अगर बात करें तो केदारवाला से, वहां पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। चमोली का नितिन,
सेमवाल के पास चलते हैं चमोली से। रजनी भंडारी को लेकर क्या जानकारी मिल रही है नितिन? फिलहाल हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरों पर भी हर किसी की निगाहें हैं। कई जगह बड़े बड़े चेहरे हारे भी हैं, कई जगह जीत की जश्न मनाए जा रहे हैं। फिलहाल रजनी भंडारी को लेकर क्या अपडेट नितिन? जी अभी ताज़ा अपडेट यह है कि 80 से 90 जो मत हैं उसमें रजनी भंडारी अभी पीछे चल रही है रानो सीट पर। अब निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे बद्रीनाथ विधानसभा अगर सीट की अगर बात करें तो इस पंचायत चुनाव में उसी सीट पर सबकी नजर थी, रानो सीट पर। वहां पर रजनी भंडारी चुनाव लड़ रही है, भाजपा के जिला अध्यक्ष जो हैं वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी भी वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में अगर पंचायत चुनाव के परिणाम देखे जाए तो इसमें कहीं ना कहीं भंडारी परिवार के लिए करो या मरो का ये चुनाव हो सकता है, क्योंकि इसके बाद इनका भविष्य क्या होगा ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी जो रुझान आ रहे हैं और रुझान में वो पीछे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक उनके लिए कहीं ना कहीं एक चिंता की विषय जरूर होगा, क्योंकि 2027 में अब विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि अगर इस बार उनकी जीत होती है तो आने वाले समय में भाजपा उन पर एक बार पुनः दांव खेल सकती है। लेकिन अभी वही पीछे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर आने वाले समय में जो राजनीतिक समीकरण होंगे वो काफी बदले नजर आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर इस बार रजनी भंडारी कहीं चुनाव हारती है तो जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी होगी उस पर कई वर्षों के बाद एक नया प्रत्याशी भी बैठेगा। इसकी भी अड़चनें अब लगाई जा रही हैं। जो बुरा भाग जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी के लिए है उस पर भी राजनीतिक जो लोग हैं वो अब विश्लेषण निकाल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक का जो परिणाम है तो कहीं ना कहीं उसमें बताया बिल्कुल जा रहा आप है। नजर बनाए रखिए। पिथौरागढ़ का रुख कर लेते विजयवर्धन उप्रेती, जरा बताइए, 2 महिला जो प्रत्याशी रही हैं उन पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। वहां पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कैसी तस्वीरें पिथौरागढ़ की सीट की? कि निश्चित तौर पर ये दोनों, मैंने आपको पहले भी बताया था, दीपिका चौफाल हो या दीपिका बोरा हो और कमला चौफाल हो, इन 3 महिला जो जिला पंचायत की सदस्य हैं जो भाजपा की समर्थित उम्मीदवार भी थी, इन पर सभी की निगाहें लगी हुई थी कि क्योंकि अगर कोई ऐसी सूरत बनती है पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट महिला होती है तो इन तीनों में से ही कोई अध्यक्ष का बीजेपी का दावेदार हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई ये बिशन सिंह चौफाल के लिए थी, क्योंकि बिशन सिंह चौफाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, साथ ही 6 बार के वो डीडीआर से विधायक हैं। पिछले बार भी उन्होंने अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा था जिला पंचायत सदस्य के रूप में, लेकिन उस बार उन्हें हार मिली थी। अगर उन्हीं की विधानसभा डीडीआर में अगर लगातार वो दोबारा हारती तो उनके राजनीतिक कौशल पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठते। लेकिन इस बार बिशन सिंह चौफाल ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा और जीतोड़ मेहनत करके उन्होंने इस कड़े मुकाबले को अपने पक्ष में किया है। तो निश्चित तौर पर एक उनके लिए ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ राजनीति की शुरुआती पाठशाला में यहाँ पर उतारा है। अब ये देखना है कि बीजेपी इस जीत को किस तरीके से लेती है, हाईकमान किस तरीके से लेता है। लेकिन ठीक उसी तरह जो दीपिका बोरा हैं उन्होंने भी अपनी लगातार जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी जीत कर यहाँ पर आई हुई है। हालांकि उन्हें भी निर्दलीय ने कड़ी टक्कर यहाँ पर दी। प्रत्याशियों को बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, हर एक सीट का समीकरण बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत चुनाव में नैनीताल जिले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जिले की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया को हार का सामना करना पड़ा। बेला तोलिया को बीजेपी ने हल्द्वानी की रामड़ी आन सीट से अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया था। उन्हें बीजेपी के ही जिला मंत्री प्रमोद बोरा को पत्नी छवि कांडपाल बोरा ने चुनाव हरा दिया। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी कैंडिडेट को हराने के बाद छवि ने भी खुद को बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता घोषित कर दिया। मैं बीजेपी जो भी हम कहेगा हम बीजेपी के अनुसार ही चलेंगे, बीजेपी के नेतृत्व के अनुसार चलेंगे, क्योंकि पूरे चुनाव में हमने अपने को बीजेपी से बाहर नहीं माना है। और आगे भी जैसा भी हमें जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो जैसा मुझे निर्देशित करेंगे मैं उनके अनुसार ही चलूंगी। और देहरादून की चक्राता से खबर, कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बेटे को जीत मिली है। अभिषेक सिंह कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के तौर पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े और ब्रुनाल बास्तील सीट अभिषेक सिंह ने जीत ली है। अभिषेक सिंह पहली बार चुनाव लड़े थे और बड़ी जीत दर्ज की है।
अभिषेक भाई छा गया, अभिषेक भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो बागेश्वर के लक्ष्मण उर्फ लच्छू प्रदेश के सबसे छोटे कद के क्षेत्र पंचायत सदस्य बने हैं। बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक की गढ़खेत सीट से लक्ष्मण कुमार उर्फ लच्छू पहाड़ी ने बीडीसी चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 118 मतों से हराया। लच्छू को कुल 348 वोट मिले, जबकि कैलाश राम को 230, पप्पू लाल को 227 और प्रताप राम को 181 वोट मिले। कुमाऊनी फिल्मों में हास्य कलाकार के रूप में पहचान बना चुके लच्छू ने इस बार राजनीति में भी अपनी अलग छाप छोड़ी है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पारंपरिक लोक शैली में संवाद कर जनता से सीधा जुड़ाव बनाया, जो उनकी जीत का अहम कारण रहा। मेरे को जनता का बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। जयसर, गढ़खेत, यूनियन अमखार और पूरा जनता का सपोर्ट मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ऐसे जो मेरे विपक्ष थे 3, वो कह रहे थे वो तो इतना छोटा है, कहाँ जा पाएगा, पर मैंने उन 3 को ऐसा दौड़ाया कि मैं 300 वोटों से विजयी होकर आया हूँ। और चमोली के गैरसैंण में उत्तराखंड की सबसे कम उम्र के प्रत्याशी ने ग्राम प्रधान पद पर जीत दर्ज कर ली है। यहां सारकोट गांव में 21 साल की प्रियंका नेगी ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। सारकोट गांव को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया और उसी गांव में सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान चुनी गई। राजनीतिक शास्त्री में ग्रेजुएट प्रियंका को राजनीतिक विरासत में मिली है। उनके पिता राजेंद्र नेगी 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं और अब प्रियंका ने जनता के लिए काम करने को प्राथमिकता बताया है। सबसे पहले मैं अपने गांव के विकास के बारे में बोलती हूँ। हमारे गांव में पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी जो आज मुख्यमंत्री ने दी है हमारे गांव को, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। मैं अपने गांव के सबसे पहले अपने गांव के महिलाओं को जागरूक करना चाहूँगी।